अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त दोपहर के कोई 3 बजे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अनबिलीवेबल क्रिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर 48 घंटों में डेवलप हो चुकी है। सियासी मंजरनामा नाज़रीन फट रहा है, रोला पड़ गया, पाकिस्तान हुम्मस मचा हुआ है, गालम गलोच हो रही है सोशल मीडिया पर, सियासी बातचीत, अखलाकियात की बातचीत, उसूल की बातचीत, तो हर बंदा ये कह रहा है कि नून लीग के अंदर से शर्म और गैरत खत्म हो चुकी है। ढिटाई नाज़रीन कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। आशा गुलालाई ने आकर ये कहा है कि ढिटाई खुद शर्मिंदा है नून लीग के सामने कि मैं किस ढिटाई के साथ नून लीग का सामना करूं। उस लेवल की ढिटाई नाज़रीन नून लीग इस वक्त अचीव करती जा रही है। अनबिलीवेबल, एक बहुत मैसिव पॉलिटिकल डिबेट पाकिस्तान के मुआशरे में जहां पर सियासत हो ही नहीं रही थी, वहां पर शुरू हो गई है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के ज़मीर फरोश साफी, उसूल पर खड़े साफी, सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला, सिविल सोसाइटी, मैसिव पॉलिटिकल हैपनिंग, डिबेट, डिस्कशन पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर शुरू हो चुकी है। अनबिलीवेबल पहली डेवलपमेंट आपके सामने रख देते हैं। सुबह 5-6 बजे तक पाकिस्तान की आवाम, जनरल पब्लिक जागती रही, लोग जागते रहे। सवाल एक ही था, कहानी का मरकजी किरदार एक ही है कि भाई वो जो अडियाला जेल के अंदर बंद वो कैदी है इमरान अहमद खान नियाज़ी जिसका नाम है, क्या वो शिफा अस्पताल में शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ? ये आम जनरल पब्लिक पूछ रही है। कौन सी पब्लिक ना, कौन से लोग जो सैलाब में फंसे हुए हैं, जिन्हें लिटरली घरों में नाज़रीन, घरों में उनकी बीवियां अब उनके साथ एक अजीब बिहेव करना शुरू हो गई हैं। ये ओवरऑल सोसाइटी का मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तानी माशरों में घरों में हो क्या रहा है। सिर्फ बीवियां नहीं बल्कि शोहर भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की सफेद पोशी खत्म होगी, बेरोजगारी नाज़रीन इस हद तक पहुंच चुकी है, लोगों की इज्जत नफ्स उनके घरों के अंदर भी नाज़रीन यकीन माने महफूज नहीं है। लोग अपने बच्चों को मुंह लगाने के जोगे नहीं रहे। इस हालात तक नाज़रीन पाकिस्तान के आम जनरल पब्लिक, कोई सैलाब में फंसा हुआ है, कोई बेरोजगारी की जद में खौफनाक तरीके से, किसी ने कर्ज उठाया हुआ है, कोई बच्चों की बालियां बेचकर नाज़रीन बिजली के बिल अदा कर रहा है, कोई बाइकिया के अंदर नाज़रीन पेट्रोल डालने जोगा नहीं रहा, किसान नाज़रीन बुनियादी तौर पर डीजल खरीदने जोगे नहीं रहे। तो ये वो नाज़रीन आम पब्लिक, जनरल पब्लिक, अंदाजा लगाएं 78-80 साल तारीख में जो शख्स 3 सालों के लिए इक्तदार में, 3-3.5 सालों के लिए इक्तदार में आया, 3 सालों से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, कोई तस्वीर नहीं, फोटो नहीं नाज़रीन, उसके लिए सुबह 5-6 बजे तक जाग रहे हैं कि क्या उस बंदे को शिफा अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया गया या नहीं किया गया। इमरान अहमद खान नियाज़ी नाज़रीन एक अनबिलीवेबल किस्म का सेलिब्रिटी बन चुका है। अब ये जो सारा क्रॉस फायर है नाज़रीन 24-48 घंटों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इस क्रॉस फायर की जद में नून लीग आ गई है, और नाज़रीन जो सैंडविच बना हुआ है वो नून लीग बना हुआ है। देखें, बात बड़ी क्लियर है और नजर भी आ रहा है। जो हाइब्रिड के बारे में बातचीत हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, सोहेल खान अफरीदी के इंटरव्यूज का चलना, कल फिर सोहेल खान अफरीदी के इंटरव्यू के चलना, ये सारी चीजें नाज़रीन बड़े क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि भाई ये नून लीग करवा रही है। ये गेम नून लीग ने अपने हाथों में ली हुई है, और ये नून लीग है नाज़रीन जो कि गंद बुनियादी तौर पर घोल रही है। तो नून लीग के साथ नाज़रीन पोजीशन इस वक्त ये हो गई है कि अगर आपने घरों में बकरी रखी हो और आपके घर में घड़ा भी हो, तो अक्सर आपने देखा होगा, चूंकि मैंने तो बचपन में कई दफा देखा है कि बकरी अपना सर उस घड़े के अंदर दे देती है और फिर वो घड़ा फंस जाता है उसके मुंह के ऊपर। फिर बकरी कभी नाज़रीन सर इधर मारती है, कभी सर उधर मारती, कभी उधर मारती है। तो नून लीग भी नाज़रीन ऐसे बिहेव कर रही है कि पता नहीं या तो इनके सर के ऊपर कोई घड़ा आ गया है या नाज़रीन घड़ा उतार कर इन्हें कुछ सूंघा दिया गया है। ये सूंघने के बाद नाज़रीन ये बिहेव कर रहे हैं। कोई टेलीविजन शो छोड़कर भाग रहा है, कोई टेलीविजन शो पर आकर कह रहा है हमारे खिलाफ साजिश हो गई है, हमारे खिलाफ साजिश, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो गई है, ये बहुत बड़ी साजिश का आगाज हो चुका है। टाउट टेलीविजन शो छोड़कर भाग रहे हैं, वो काटने को दौड़ रहे हैं, बदतमीजियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। वो किसी मुअज्जब बंदे के साथ शो में बैठाने जोगे नहीं रहे। वो कोई कह रहा है मैं जा रहा हूं, कोई कह रहा तारे उतार कर ये फेंक रहे हैं। मुस्लिम लीग नून नाज़रीन कभी रिव्यू पिटीशन लेकर, जाहिर है अगर कमिश्नर इस्लामाबाद है तो गवर्नमेंट ही हुई ना नाज़रीन, ये कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एतराजात लगते हैं तो नाज़रीन ये बुनियादी तौर पर अपनी पिटीशन लेकर इधर डालकर वहां से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर नाज़रीन मतीउल्लाह जान साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि असल में अपनी पिटीशन के अंदर ये इस बात का एतराफ कर रही है नून लीग, जो कि ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, कि इमरान खान साहब को 16 सितंबर तक अस्पताल में रखा जाएगा। बाद में पता चला कि अच्छा ये तो ऑर्डर में ही नहीं है, ये मजीद हमसे ब्लंडर हो गया है। वो कहते हैं चुक को फाइलें हैं, चुक को रिव्यू पिटीशन, तो चुक कर नाज़रीन वो भाग रहे हैं। इस चुक्कू भागू बस लगा हुआ है नाज़रीन, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो कि सामने आए। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि भाईजान ये बात ज़हन में रखें, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं जब अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे। और ये जो 3 रुकनी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसके ऊपर इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन भी ये समझते हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक फैसला और ये उसूल के मुताबिक फैसला। इमरान खान के बदतरीन मुखालफिन भी ये कह रहे हैं कि यार एक रोशनी है, एक पॉजिटिव रोशनी है कि यहां से चीजें आगे बढ़ेंगी। और ये बड़ा क्रूशियल टाइम है पाकिस्तान में, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि जहां पर पाकिस्तान में सिस्टम के कोलैप्स होने के बाद सिस्टम के चेंज करने की, तब्दीली करने के बारे में बातचीत हो रही है। नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ढांचा खोला जाएगा, पाकिस्तान को एक नई समत में ले जाया जाएगा। हमारे बैनुल अक़वामी माहिदे, चाहे वो सऊदी अरबिया के साथ हो या तुर्की के साथ हो, कुवैत के साथ हो, फिर एक ऐसा टाइम है बैनुल अक़वामी तौर पर कि जहां पर इंडिया मनूवर करके
अमेरिकन एम्बेसडर को एक घटिया तरीके से लेकर गए और कश्मीर के अंदर जाकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिलवा दी है। अमेरिका हमेशा से, और ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें नाज़रीन इस चीज़ के ऊपर, ये बकवास नहीं हो सकता कभी भी कि आप जाकर यूनिलैटरली अमेरिका से वहां पर स्टेटमेंट दिलवा दें कि कश्मीर इंडिया का, इंडिया के अब्बे का है, किसका है? कश्मीरियों ने खुद फैसला करना, एक प्लेबिसाइट होना है। तो ये नाज़रीन पूरा मंजरनामा और अंदर इंटरनली ये सारी सूरत बनी हुई हो तो फिर नाज़रीन नून लीग अगर ये कहे कि हाँ असी इंज करता उंज करता तो इंज कुछ भी नहीं होता। और ये जो साफी नाज़रीन आपसे आकर बार बार कह रहे हैं, आप यकीन जानिए इसी फैसले पर मिन-वन अमल दरामद होगा इंशाअल्लाह, और इमरान अहमद खान नियाज़ी को भेजा जाएगा और उसका ट्रीटमेंट होगा उस बंदे का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर। अभी तक की नाज़रीन डेवलपमेंट ये कि 3 बजे तक खान को नहीं भेजा गया, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट या स्टेट, उन्होंने लिखा है कि भाई ये अपनी पटिशन वापस ले चुके हैं। वापस इसलिए ली कि चूंकि एतराज़ात इतने ज्यादा लगे, उन्होंने कहा भाई पेपर बुक इसके साथ है नहीं, यानी डिटेल्स इसके साथ मौजूद ही नहीं है। तो जब डिटेल्स नहीं है तो भाई ये छनकना था जो लेकर आई थी अब सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद नाज़रीन नून लीग भागी है वहां से। तो सलमान अकरम राजा ने लिखा है कि टुडे इज द डे, आज वो दिन है। आई होप आज वो दिन है नाज़रीन, आई होप आज वो दिन है कि आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन है इमरान अहमद खान नियाज़ी को एक फेयर ट्रीटमेंट के लिए, नाज़रीन एक ऑनेस्ट ट्रीटमेंट के लिए उसे जेल के अंदर वो अस्पताल के अंदर जाकर बुनियादी तौर पर शिफा में मिलना चाहिए। इसी दौरान नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब है, इनकी जो वजह शोहरत है, ये अक्सर नाज़रीन एक दूसरे किस्म का रोल प्ले करते हैं, यानी ब्रिज का रोल अक्सर प्ले करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है ARY न्यूज़ के ऊपर, और ARY न्यूज़ पर वो कह रहे हैं कि भाईजान बात यह है कि जो टकराव था, जो हुकूमत ने पैदा किया हुआ था, नून लीग ने पैदा किया हुआ था, वो कम होना शुरू हो गया है। इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ कभी भी कोई डील नहीं हो सकती। हाँ, इमरान खान के साथ एक सेटलमेंट जरूर हुई है या सेटलमेंट हो सकती है, और सेटलमेंट उसी के साथ होती है कि जिसका हक लिया गया हो और वो हक फिर उसे वापस किया जाए। तो उन्होंने कहा कि यस, कोई सेटलमेंट नजर आ रहा है कि कोई सेटलमेंट हो सकती है इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ। फिर उन्होंने कहा कि ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए सेटलमेंट खान के साथ पॉसिबल है या खान के साथ मुमकिन है और होना भी चाहिए ना। शहबाज शरीफ साहब ने आज आकर ऑफर भी दी, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपोजिशन के साथ हम कह रहे हैं भाई बामकसद को बातचीत करना चाहते तो करें। मैं फिर एक दफा पेशकश करता हूं, और मेरे ख्याल में अपोजिशन को नाज़रीन वेलकम करना चाहिए। देयर शुड बी अ डिबेट, एक पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन नाज़रीन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से नाज़रीन कोई ना कोई सियासी रास्ता निकलना चाहिए जो सियासी तौर पर नाज़रीन ये बंद गली है, ये मुल्क को बेनिफिट नहीं करेगी, ये पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, शख्सियत को, किसी को भी बेनिफिट नहीं करेगी। यादा नून लीग नाज़रीन जो कि गंद अपने ऊपर उछाल रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बिल्कुल हलकान हो गई है कि भाई हम कर क्या रहे हैं। लेकिन नाज़रीन पैरेलल ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है जो कि फौरी तौर पर हो रही है। शहबाज शरीफ साहब वेलकम कर रहे हैं, यस जी आए और हमारे साथ अगर बातचीत करें, हम बातचीत करने के लिए तैयार है, बामकसद हमारे साथ बातचीत करें। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ा अहम तरीन बिल है, उसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई है, लेकिन वो काबीना से मंजूर हो गया है और कहा जा रहा है कि वो दोनों ऐवानों से भी मंजूर करवा लिया जाएगा। और ये बिल नाज़रीन है, ये बुनियादी तौर पर जो फोर्सेस के हवाले से है। तो लेट्स सी नाज़रीन ये बिल क्या आ चुकी है, इसकी डिटेल्स अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मंजर-ए-आम पर नहीं आई थी, सिर्फ काबीना से ये मंजूर हुआ था। तो दूसरी जानिब नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि यस आए और हमारे साथ अगर बैठें और हम इस पर बातचीत करना चाहते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब ये कहते हैं कि खान के साथ कोई ना कोई सेटलमेंट या कोई ना कोई बातचीत या कोई ना कोई डेवलपमेंट है जो हो सकती है। आयशा गुलालाई साहिबा की एक वीडियो आई है, आयशा गुलालाई साहिबा आकर ये कह रही है कि भाई इदारों का एहतराम करें। आयशा गुलालाई वही नाज़रीन जिसने इमरान खान के ऊपर जाली किस्म के इल्जाम लगाकर ये खातून भाग गई थी। उन्होंने कहा कि भाई नून लीग से बड़ा बेशर्म और बेगैरत कोई भी नहीं है, क्योंकि इनका हमेशा बेशर्मी और बेगैरती के साथ एक ताल्लुक है कि ये मुल्क में ना तो उसूल की सियासत होने देते हैं, ना ही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ने देते हैं, ना ही जमहूरियत को आगे बढ़ने देते हैं, और कभी भी इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट ये बुनियादी तौर पर नून लीग होने नहीं देती। अब नाज़रीन अलग से ये टेलीविजन पर आकर नासिर भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि नहीं साजिश हुई है। अच्छा, पहले इन्होंने पार्लियामान में कहा और उसके बाद बाकायदे से रात को टेलीविजन बदामी साहब के शो में आकर ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश शुरू होगी। भाई साजिश तो खैर जो थी वो थी, लेकिन अब नाज़रीन मेरे ख्याल में एक मेथड है, एक डायरेक्शन है जो कि समझ आना शुरू हो गई है, चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी एक एस्टेब्लिश होना शुरू होगी। तो लेट्स सी नाज़रीन अगले चंद घंटों के अंदर क्या होता है। लेकिन ये बात जरूर है नाज़रीन कि इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत बड़ा इवेंट है, और ये बहुत बड़ा इवेंट आने वाले बहुत सारे बड़े इवेंट्स को नाज़रीन का रास्ता बुनियादी तौर पर तयन कर चुका है। ख्याल रखिएगा जी, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।